बाकी जो चुप रहोगे तो उठेंगी उंगलियां, बाकी जो चुप रहोगे तो उठेंगी उंगलियां, है बोलना भी रस्म जहां, बोलते रहो। बाकी सिद्दीकी साहब का शेर है तो जनाब रस्में जहां है बोलते रहना, खामोशी कब भारी पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। और आज इस वीडियो में चुप्पी तोड़ने की जरूरत पर बात इसलिए क्योंकि बच्चन परिवार जो हमेशा टाइट लिप्ड रहता है, कभी मीडिया में बड़बोलापन या उससे जुड़ी खबरों पर, अफवाहों पर, पेज 3 की चर्चाओं पर कोई रिएक्शन टिप्पणी नहीं करता, तो आज सवाल उस बच्चन परिवार को लेकर है कि क्या अमिताभ बच्चन के परिवार ने यह समझ लिया है कि इन अफवाहों पर रिएक्शन या इन पर काउंटर जवाब देना या उन्हें खारिज करना, जिसे वो अपनी डिग्निटी के खिलाफ समझते थे, तो नो कमेंट्स और नो रिएक्शन वाले जिस चलन पर वो आज तक चलते आ रहे थे, अब सोशल मीडिया के जमाने और ट्रोलिंग के दौर में उसे बदलने की जरूरत क्या महसूस कर रहे हैं? और ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी, अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन, 13 साल की आराध्या बच्चन एक बार फिर कोर्ट पहुंची हैं। खबर आपने देखी ली होगी, लेकिन आज मैं आपको इस खबर के आगे का एनालिसिस इस वीडियो में देना चाहती हूं, जो आज के दौर में आपकी प्राइवेसी, कैरेक्टर असैसिनेशन और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर देने के मामले को हाईलाइट करेगा। तो आराध्या बच्चन, जिसे आपने कुछ महीनों की उम्र से, महज कुछ महीनों की उम्र से लेकर अब 13 साल के हो जाने तक लगभग हर बदलते साल में देखा है, मतलब सेलिब्रिटी बिटिया होने के नाते आराध्या इस देश की आंखों के सामने बड़ी हुई हैं और लोगों की नजर ऐसी है कि नन्ही आराध्या के हाथों में, हमारे यहाँ पहाड़ में धगुली कहते हैं, आई डोंट नो आपके यहाँ क्या कहते हैं, तो छोटे बच्चों को जो वो हाथ में कलाई में वो काले सफेद मोती पहनाए जाते हैं ना, तो उन धगुली को भी पहने हुए लोगों ने देखा और उस पर रिएक्ट किया, मतलब उस वक्त की बात कर रही हूँ। तो आराध्या की पहली कविता, अमिताभ जी के साथ केक काटने की तस्वीरें, माता पिता के साथ कैन फेस्टिवल, तमाम बड़े कार्यक्रमों में जाना, स्कूल के परफॉर्मेंसेज, मतलब सब देख लिया है। लास्ट ये भी देख लिया कि अरे आराध्या कितनी बड़ी हो गई। अंबानी परिवार की शादी के कार्यक्रम में आराध्या ग्रोन अप लुक के साथ दिखाई दी। मतलब आराध्या चलती कैसे है, पतली है, मोटी है, रंग कॉम्प्लेक्शन कैसा है, हाइट किस पर गई है, माँ के जितनी सुंदर है या नहीं, बच्चन परिवार वाले संस्कार उसमें आए या नहीं, मतलब कुछ भी हो, इन एंड आउट स्कैन सोशल मीडिया पर चलता है। और सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब वीडियो का कंटेंट आराध्या बन गई है। हाल ये है कि अपने माता पिता की तलाक की भयंकर खबरों के बीच उस बच्ची तक पहुंचने वाले वीडियोस और कंटेंट का क्या असर होता होगा, ये परवाह भला किसे है। लेकिन लगता है कि बच्चन परिवार ने बच्चे पर होने वाले इस मानसिक टॉर्चर को समझा है और बेलगाम यूट्यूबर्स को सबक सिखाने के लिए 13 साल की आराध्या बच्चन अपनी प्राइवेसी के हक और अपने बारे में फैलती अफवाहों को रोकने के लिए एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची हैं। और इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, बॉलीवुड टाइम्स समेत कई दूसरी वेबसाइट्स के खिलाफ नोटिस जारी किया है। याचिका में मीडिया में आराध्या के बारे में भ्रामक जानकारी को लेकर भी फैसला देने की अपील की गई है। तो अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चन परिवार तो हमेशा से खबरों के केंद्र में रहा है। अफवाहें या मसालेदार चटपटे आर्टिकल्स उन्हें लेकर परोसे ही गए हैं, लेकिन शायद बच्चे पर गैर जिम्मेदार यूट्यूबर्स की जो हीट आई, परिवार का सब्र टूट गया। वरना सैकड़ों किस्से हैं अफवाहों के और उन पर बच्चन परिवार की चुप्पी के। हाल में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच तलाक की खबरें आई, या कहें कि बहुत तेजी से ये खबर फैली। अंबानी परिवार में ऐश्वर्या और बच्चन परिवार अलग अलग पहुंचा, तो अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, श्वेता नंदा ये सब एक साथ थे, ऐश्वर्या अकेली थी। और इस मुद्दे को लेकर लोगों ने जबरदस्त तरीके से रिएक्ट किया, लेकिन ना अभिषेक कुछ बोले, ना ऐश्वर्या कुछ बोली, ना अमिताभ कुछ बोले, ना जया बच्चन ने चुप्पी तोड़ी। हालांकि बाद में ये जरूर हुआ कि इसे लेकर अभिषेक बच्चन ने रिएक्ट किया। अभिषेक बच्चन के 49वें जन्मदिन पर ऐश्वर्या ने उनको बधाई भी दी और उससे पहले भी दोनों एक आध बार फिर साथ दिखाई दिए, आराध्या के किसी फंक्शन में साथ दिखाई दिए, तो ये अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा। लेकिन सच ये है कि अमिताभ जिन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में आए, उस वक्त से अफवाहें उनके पीछे लग गईं। तो एक किस्सा बता रही हूं आपको। अमिताभ बच्चन जब फिल्मों में आए तब वो महमूद साहब के साथ रहा करते थे और महमूद साहब के परिवार के साथ उनका विशेष नाता था। अमिताभ ने जब अपना घर अलग लिया तो महमूद साहब की बहन, जिन्हें सब लोग प्यार से बेबी आपा कहते थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन के घर को सजाने संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमिताभ उनको अपनी बहन की तरह देखते थे। लेकिन उन दिनों एक फिल्मी मैगजीन ने यह खबर छाप दी कि बेबी आपा और अमिताभ जी के बीच अफेयर चल रहा है, जिसके बाद अमिताभ बहुत भड़के और इस पत्रिका को भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। लेकिन इस घटना के बाद अमिताभ बच्चन को समझ में आया कि मीडिया किस तरह से काम करता है और किस तरह से फिल्मी कलाकारों के बारे में खबरें लिखी जाती हैं, पैसे कमाए जाते हैं, माहौल बनाया जाता है
और इन खबरों का खंडन बहुत आसान नहीं है। इसकी बजाय जरूरी यह है कि जिनके बारे में खबरें छप रही हैं ना, वो लोग आपस में बात कर लें और क्लियर कर लें सिचुएशन। इसी तरह इमरजेंसी के बाद जब यह कहा गया कि इमरजेंसी को लगवाने में हरिवंश राय बच्चन का भी रोल था, क्योंकि देखिए ये बात सच है कि हरिवंश राय बच्चन ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, भले ही वो गांधी परिवार की वजह से हो, लेकिन कहा यह गया कि अमिताभ बच्चन ने भी उसका सपोर्ट किया, जबकि अमिताभ बच्चन खंडन करते रहे। और इस दौरान इमरजेंसी के बाद रेखा के साथ उनके संबंधों को लेकर जो कुछ कहा गया, उसे लेकर भी बच्चन साहब ने कुछ भी सफाई देने की बजाय मीडिया से किनारा कर लिया और कई सालों तक उन्होंने फिर मीडिया से बात नहीं की। फिर चाहे वो गांधी परिवार से उनकी दूरी ही क्यों ना हो, जिस पर अमिताभ बच्चन ने हालांकि खुलकर आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है, आज तक न्यूज़ चैनल को दिया गया इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो राजा हैं और हम रंक हैं, रिश्तों का फैसला राजा करता है ना कि रंक। ये बात अमिताभ बच्चन ने आज तक के एक इंटरव्यू में कई साल पहले कही थी, लेकिन उसके बाद जब बच्चन परिवार की एक फंक्शन आया उनके परिवार में, अभिषेक बच्चन की सगाई करिश्मा कपूर से पहले हुई, फिर टूटी, और उस पर बच्चन परिवार पूरी तरह से खामोश रहा। और ये बात आज तक राज है कि हुआ क्या था, सगाई टूटने की वजह क्या थी। और कुछ लोगों ने इसे ये मतलब इसके पीछे कई रीजनिंग थी कि बबीता अभिषेक के करियर को लेकर फैसला नहीं कर पा रही थी, और क्योंकि उस समय अभिषेक बच्चन उतने सक्सेसफुल नहीं थे, करिश्मा काफ़ी सक्सेसफुल थी, लेकिन क्लियर कट फैमिलीज की तरफ से आज तक किसी को नहीं पता, अफवाहें हैं या करीबी जो कहते हैं उस तरह की बातें हैं। तो इस तरह लगातार कई प्रकरण हुए जब अमिताभ बच्चन ने चाहे अपनी तबीयत से जुड़े मामले हो, अभिषेक ऐश्वर्या का मामला हो, कुछ नहीं कहा। लेकिन आराध्या के विषय पर यह दूसरा मौका है जब बच्चन परिवार कोर्ट पहुंचा है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। तो इस मामले में आपको बता दें, जज ने परिवार के वकीलों की सभी दलीलें सुनी और इस बात को माना कि कुछ अपलोडर्स और प्रतिवादी मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसकी वजह से अब खुद के बचाव में कुछ कहने का मौका भी उनके पास नहीं है और इस मामले की सुनवाई अगली 17 मार्च को होनी है। तो चलिए, अब जो वीडियोस हैं जिन पर ये याचिका लगाई गई है, तो वो वीडियो तो हटवा दिए जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, फटकार, जुर्माना, सांकेतिक सजा वगैरह सब हो जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है ना कि इस बात की क्या गारंटी है कि आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन चक्रव्यूह से कम नहीं। इंटरनेट के विस्तृत आकाश में हजारों करोड़ वेब पेजेस हैं, करोड़ों यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर कोई भी कुछ भी कह रहा है। पहली बात तो यह है कि उन पर नजर रखना बहुत मुश्किल है, और दूसरा ये कि कानूनी लड़ाई आराध्या बच्चन लड़ सकती हैं लेकिन बाकी लोग नहीं लड़ सकते। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह कहा है कि सवाल सिर्फ सेलिब्रिटीज के बच्चों का नहीं है, बल्कि आम लोग भी हैं, अगर उनके बच्चों का भी ये हक है कि उनके बारे में, उनकी सेहत के बारे में ऐसी कोई मिसलीडिंग जानकारी अगर इंटरनेट पर आती है तो उसे सीरियसली लिया जाए, और ऐसा नहीं किया जा सकता। इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी प्रसारित नहीं किया जा सकता, और आम बच्चों की बात हो, आम लोगों के बच्चों की बात हो, कानूनी लड़ाई लड़ना कितना संभव है ये आप सोच सकते हैं, वो भी तब जब देश में करोड़ों मामले पहले से कोर्ट में पेंडिंग है। अब ऐसे में सवाल प्राइवेसी का है, सुरक्षा का है, और अपने बारे में फैलती अफवाहों का भी है, जिससे सेलिब्रिटी फिलहाल ज्यादा जूझ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में चिंता का सबब ये आम लोगों के लिए भी हो सकता है, आपके और हमारे लिए भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, एक तरफ मामले जो ये चल रहे हैं वो आप सोचिए, लेकिन एआई के आने के बाद क्या हुआ है, आपके चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगाकर प्रसारित हो सकता है, वॉइस की, आवाज की क्लोनिंग हो सकती है, पता भी नहीं चलेगा कि आप बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है। फिर यूट्यूबर्स की दुनिया है, इंटरनेट की वेबसाइट की एक अलग दुनिया है, तो जहां आपके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है, बिना तथ्यों की पुष्टि किए या आपका पक्ष जाने बगैर कुछ भी कहा और लिखा जा सकता है। तो खतरे अलग तरह के हैं, और सिर्फ सेलिब्रिटीज को लेकर नहीं है, उन लोगों को लेकर भी हैं जिनके बोलने का, जिनकी आवाज का कोई मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, डॉक्टर्स हो, प्रोफेसर, इंजीनियर, रिसर्चर, कोई भी हो सकता है। तो आराध्या बच्चन की वजह से जो गंभीर विषय उठाया गया है, उस पर बड़े फलक को देखते हुए फैसला होना चाहिए, और सिर्फ व्यूज और कंटेंट के लिए बिल्कुल कुछ भी बकवास जो परोसी जा रही है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि एक मिसाल बने। क्योंकि देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो ऑफकोर्स अपनी खबरों के लिए आलोचना के केंद्र में रहती है, लेकिन फिर भी वो कुछ तो बेसिक्स फॉलो करते हैं। मतलब मैं अगर कुछ अतरंगे चैनल्स को छोड़ दूं, तो जो पुराने चैनल्स हैं, लेगेसी चैनल्स हैं, वो फिर भी एक बेसिक एथिक्स का मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अभी यूट्यूब के मामले में गंदगी, बदतमीजी, जीरो अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी का डाउनफॉल अलग लेवल पर चला गया है। इसकी तस्वीरें हमने कुंभ में भी देखी हैं, जहां पर साधु संतों को किस कदर यूट्यूबर्स ने नाराज किया है, कितनी बदतमीजी के साथ में वो उनको अप्रोच कर रहे थे, किस तरह की खबरें छाप रहे थे, वो आप सबने देखा ही है। मैं उस पर अलग से अब मैं आपको क्या टिप्पणी करके दिखाऊं, लेकिन आई एम श्योर आपके सामने वो वीडियोस आए होंगे।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से कम एक मिसाल ज़रूर कायम की जाए। तो इस वीडियो के जरिए एक इंपॉर्टेंट विषय को उठाने की कोशिश थी, आपसे जुड़े हुए विषय को उठाने की कोशिश थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है इस मामले पर। और इसके अलावा न्यूज़ बीट्स के कंटेंट को प्लीज़ आगे कई और लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। बाकी अगर आप फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करना चाहें तो चैनल के मेंबर बन सकते हैं, सुपर थैंक्स खरीद सकते हैं, या फिर आप इस UPI ID पर भी डोनेट कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।